नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी लोगों का तहे दिल से महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों की कि आपका जो अपकमिंग जो 40 डेज़ है उसमें आपको क्या रियलाइजेशंस होने वाले हैं। हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसको मैंने करने के लिए टैरो से पूछा था कि मुझे कौन सी रीडिंग करनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे वही रीडिंग करने वाले हैं जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अपकमिंग 40 डेज़ के अंदर, जो भी ये 40 डेज़ आएंगे, 40 दिन आएंगे, आपको उसमें कौन कौन सी रियलाइजेशंस होने वाली हैं, आपको क्या फील होगा, क्या महसूस होगा, क्या समझ में आएगा। वो चीज़ें समझ में क्यों आएंगी? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी, तभी हमें किसी बात का रियलाइजेशन होता है। ऐसे किसी भी चीज़ का नहीं रियलाइजेशन होता है। तो हम वही देखने वाले हैं कि अपकमिंग 40 डेज़ में आपको किन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। सिंह राशि लियो, चलिए देख लेते हैं आपके अपकमिंग 40 डेज़ में आपको क्या क्या रियलाइज़ होने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि लियो, अपकमिंग 40 डेज़ में आपको क्या रियलाइजेशन हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है सर्विस, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। ओके, आपको जो अपकमिंग 40 डेज़ में सबसे ज़्यादा जो अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, तो आपको ये फील हो रहा है कि जैसे ना ऐसे मौके आपको मिलेंगे इन 40 डेज़ में जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मदद करना पड़ेगा। कोई आपसे मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है, कोई आपसे हेल्प मांग सकता है। तो जब ऐसा होएगा आपके साथ और आप जब लोगों की मदद करेंगे, तो आप अपनी मदद की वजह से कुछ लोगों के जीवन को परिवर्तित करेंगे। क्योंकि जब आप किसी को हेल्प आउट करोगे, वो जब किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और जब वो आपको आके थैंक यू बोलेंगे बहुत सारा कि आपने मुझे मदद किया, तो वो एक भाव आपके अंदर से आएगा। वो भाव कुछ इस प्रकार होगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि जब मैं किसी को मदद कर रहा हूँ, उनके चेहरे की जो हंसी खुशी है वो मेरे दिल को कितना सुकून दे रही है। तो रियलाइजेशन यही होने वाला है कि आपको दूसरों की मदद करके बहुत सुकून फील होगा, बहुत खुश आप फील करोगे, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, किसी को हेल्प आउट करना। तो आपकी मदद से किसी का घर बस जाना, आपकी मदद से किसी का काम बन जाना, और जब उसके रिजल्ट्स आप देखोगे और कोई आपको आगे से आके बहुत सारा शुक्रिया बोलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होगा कि ये मतलब कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपको अंदर से फील होगा कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सर्विस करना, लोगों की हेल्प आउट करना। तो ये आपको एक भाव, एक ये रियलाइजेशन आपके अंदर इन 40 डेज़ में आएगा जहाँ पे आप लोगों की मदद करेंगे, और आपको एट द एंड फील होगा कि ये ऐसा काम है जो शायद किसी भी तरीके से, ये एक ऐसी फीलिंग है किसी भी तरीके से शायद मैं इसको फुलफिल नहीं कर पाऊँगा किसी और तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही ना कि आप इन 40 डेज़ में एक चीज़ सीखने वाले हो। वो सीखने वाले हो डिसिप्लिन, कि आप अभी तक आपका ना सोने का टाइम था ना जगने का टाइम था, लेकिन इन 40 डेज़ में कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें ना बहुत नियम से, कायदे से, कानून से करनी पड़ेंगी, बहुत समय के मुताबिक करनी पड़ेंगी। और आप महसूस करेंगे कि मैं अगर टाइम पे जल्दी उठ रहा हूँ, सुबह टाइम से सो रहा हूँ, एक डिसिप्लिन अगर मैंने बना रखा है, तो मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव बीत रहा है। तो आपको ये महसूस होगा कि मुझे अपने जीवन में अपने आप को समय पे उठना जागना सीखना है, सिखाना है, और डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफ में। अब ये डिसिप्लिन इंसान के क्या कहते हैं, बिजनेस में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कि आपने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है अपने रिश्ते का कि मुझे अपने पार्टनर को मैसेज करना है, उसको टाइम पे कॉल करना है, मुझे उनका हालचाल लेना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो मैं आपका एक डिसिप्लिन देख रही हूँ जो आपका हर तरीके देख पा रही हूँ कि आप इन 40 डेज़ में कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ों को आप शेड्यूल करके रखोगे
नियम से करोगे कि टाइम से उठना है, सोना है, जागना है, और उसकी अहमियत आपको समझ में आएगी। क्योंकि जैसे हम रिलेशनशिप की बात करें, आप वहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव देख पाओगे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो आप अगर टाइम से सारी चीज़ें निपटा ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो, आप बहुत सारे और भी दूसरे काम कर पा रहे हो क्योंकि आप टाइम से सारी चीज़ें कर ले रहे हो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अगर मैं और जो चीज़ें देख पा रही हूँ कि आपको आगे और किस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, कि आपको ये लग रहा है कि आपको एक चीज़ अंदर से जैसे आपको ना हिला देगी। वो चीज़ क्या होएगी कि जैसे आपको ना ये फील होगा कि मैं तो सब इंसान से सच बोलता हूँ, मैं तो मदद भी कर देता हूँ, मैं तो अपने नियम कायदे कानून सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो ऑनेस्ट हूँ। लेकिन आपको फील क्या होगा कि यार अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं कि सामने वाला भी ऑनेस्ट हो। और आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जिसके साथ ईमानदार हूँ वो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ ईमानदार हो। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा जहाँ से आपका भरोसा उठ जाएगा और आपको ये फील हो जाएगा कि जितना मैं इस इंसान के लिए या किसी के लिए ईमानदार हूँ उतना वो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए ईमानदार नहीं है उस तरीके से। तो ये एक घटना आपके साथ घटेगी। ये एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आप ये भी अपने अंदर ना बिठा लोगे कि मैं ये नहीं सोच सकता कि जिस तरीके से मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ, मैं जिसके साथ जितना ईमानदार हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ वैसा ही हो। तो आप इस बात को ना एक्सेप्ट भी कर लोगे कि जैसा मैं हूँ कोई ज़रूरी नहीं सामने वाला भी वैसा ही हो। अगर मैं किसी को मदद कर रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं वो सामने वाला भी मदद करे। मतलब लोगों की इंटेंशंस को समझना ही रियलाइजेशन आपको आएगा, ठीक है। और आपके अंदर एक और फीलिंग आएगी कि मैं अगर सच्चा हूं ना तो मुझे सामने वाला इंसान भी सच्चा ही चाहिए। मैं ऐसे ही लोगों के साथ राबता रखना चाहता हूँ जहाँ पे सच्चाई हो, जहाँ पे किसी बात की वैल्यू हो, जो हमसे झूठ ना बोले। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो वो उसका कोई गलत फायदा ना उठाए, नाजायज फायदा ना उठाए। तो एक सतर्कता और आपको बरतनी है इस पूरे 40 डेज में। ऐसा भी हो सकता है कि हेल्प के लिए बहुत लोग हाथ उठाएं, कुछ लोग आपसे झूठ बोल के भी मदद मांग सकते हैं बेचारा बन के। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आपको क्लियर आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि किसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए और कोई सिर्फ ऐसे ही मेरे से झूठ बोल के हेल्प ले रहा है। तो ये सारी ना रियलाइजेशंस आपको होंगी कि ओके लोग ऐसे भी होते हैं, सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, मुझे ऐसा करना है। तो आप समझदार बन रहे हो लोगों को हेल्प करने से पहले। तो आप अब ना किसी भी रैंडम इंसान को हेल्प नहीं करोगे अब से। ये जो 40 डेज है आपको ये एक लेसन दे के जाएगा जहाँ पे आप किसी को भी मदद करने से पहले ना 100 बार सोचोगे, पूरा एनालाइज करोगे, छानबीन करोगे, उसके बाद किसी की मदद करोगे जो एक्चुअल में डिजर्व करता है। ये चीज़ मैं आपको देख पा रही हूँ रियलाइज करते हुए आगे आने वाले 40 डेज में। चलिए लियो सिंह राशि और देख लेते हैं इस अपकमिंग 40 डेज में आपको और क्या रियलाइज होने वाला है। आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि आप अपने खोए हुए हिस्से को खोजने वाले हो। आपको ना ये 40 दिन रियलाइज कराएंगे कि यार मैं ये तो था ही नहीं, मैं तो अलग पर्सनालिटी था, अलग पर्सनालिटी थी, मेरे अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं इन 40 डेज में आपको फील होगा कि मेरे अंदर की जैसे कोई चीज़ ना खो चुकी है, कुछ गायब हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। आप अपने आप को ढूंढने के सफ़र में निकल जाओगे। ये 40 डेज मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि इन 40 डेज में आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि मुझे अपने आप को खोजना है, अपने उस इंसान, अपने उस हिस्से को खोजना है जो कहीं ना कहीं खो गया है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं और क्या चीज़ महसूस करोगे कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत हार्मनी आ रही है, और आप उसको खोजने के लिए भी निकलोगे। और इन्हीं 40 डेज में आपको आपका कोई सोलमेट भी मिल सकता है। और राधा का नाम आपको बहुत जपना है।
मेरे को ऐसा दिख रहा है ये 40 डेज आपके मुंह में ना राधा राधा ये वाला साउंड दे जाएंगे, कि जैसे कि देखो राधा जी का कार्ड आया है कि अचानक से ना राधा जी की रील्स आ जाना, राधा जी की वीडियो आ जाना, या मुंह से राधा राधा बहुत निकलना, राधे राधे बहुत निकलना, या आप देखोगे कि आसपास भी लोग राधे राधे बहुत बोल रहे हैं, या कहीं से प्रसाद आ जाएगा राधा रानी का। तो ये चीज़ें आपको होंगी और आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं राधा रानी मेरे से कनेक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप इनसे बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी है कि आपको ये चीज़ और रियलाइज़ होगी कि आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ना खुद लेने वाले हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत दूसरे लोगों की सुन ली, बहुत मैं दूसरे लोगों के हिसाब से चल दिया, अब मुझे खुद अपने हिसाब से चलना है, अपने अपने मुताबिक सारे फैसले लेने। तो रियलाइजेशन आ रहा है कि मुझे अपने जीवन का इंचार्ज खुद बनना है। आप बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी उभर के फिर से सामने आओगे, जो अभी तक एक मिसिंग हो गई थी ये सारी चीजें। तो ये मैं देख पा रही हूँ, और आप अपने आप को एग्जाम्पल की तरह सेट करोगे कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो ये सारी रियलाइजेशंस आपको अपकमिंग 40 डेज में लियो सिंह राशि होने वाली है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।